तो हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले हम जानेंगे चार्ज के बारे में। व्हाट इज चार्ज? और चार्ज को भी जानने से पहले आपको जानना होगा एटम के बारे में कि एटम क्या होता है। तो आप मुझे बताइए, क्या क्लास 9th के कुछ टॉपिक्स याद हैं आपको? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल और उसके अंदर कुछ इस तरीके की शेप पाई जाती हैं, जिसमें ये जो पार्ट होता है ना सेंटर वाला, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर जो इसकी शेल है इसको शेल बोला जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चीज़ को हम ज़्यादा डिटेल में जानेंगे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर होगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होगा नेगेटिव चार्ज। यानी कि किसी भी एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जैसे मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11 एटॉमिक नंबर होने की वजह से ये कहा जाता है कि इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही इसके अंदर बेटा प्रोटॉन होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज 11 प्रोटॉन। अब आप एक चीज देखिए कि 11 इलेक्ट्रॉन यानी -11 चार्ज और 11 ही इसमें है प्रोटॉन यानी +11 चार्ज। तो दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर क्या आता है? 0। इसका मतलब है किसी भी एटम पर अगर वो न्यूट्रल एटम है तो कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। लेकिन क्या हो अगर सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे? सोडियम ने क्या करा, 11 पहले एटॉमिक नंबर था, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर हो गई कमी। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए बेटा? 10। प्रोटॉन तो 11 ही है ना। दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। दोनों को सॉल्व करके +1 चार्ज, यानी Na आयन जो बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? यानी कि इतनी बात हमें समझ में आ जाती है कि सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और अगर उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो यहां एक नई थ्योरी निकल के आती है कि 2 तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। ये जो अपोजिट चार्ज है ना, प्लस और माइनस, अगर इनको पास लाया जाएगा तो इनके बीच में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। लेकिन अगर 2 सिमिलर चार्ज को आप पास लाएंगे, यानी पॉजिटिव को पास लाएंगे और नेगेटिव को पास लाएंगे, तो इनके बीच में लगेगा रिपल्शन फोर्स। रिपल्सिव फोर्स यहां पर अप्लाई हो जाएगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई? चार्ज 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दोनों सिमिलर चार्ज को अगर पास लाएंगे तो रिपल्शन होगा, और अगर 2 अपोजिट चार्ज को पास लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। और चार्ज डेवलप होने का जो मेन रीजन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए हम आगे चलते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन पर बेटा नोट करेंगे सभी, चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। क्या? यहां आपका पहला क्वेश्चन तैयार होता है। किलोग्राम सर मीटर नहीं, कूलाम। ये इसकी ऐसा यूनिट है जिसका सिंबल C होता है। तो यहां पर आप लिखेंगे यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, COULOMB, कूलाम। ये इसकी ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। चार्ज की ऐसा यूनिट बेटा क्या होती है? कूलाम। चार्ज का सिंबल क्या होता है? Q। चार्ज का सिंबल क्या होता है? Q। ये सिंबल है इसका। इसे शॉर्ट में लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे? Q। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहीं पे मैं आपको कराऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी electrons can be make 1 coulomb of charge.
1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। इसी रिलेशन को बेटा आगे बढ़ाइए। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मैं चाह रहा हूं यहां पर 1 कूलम, तो ये जो वैल्यू है ये जाएगी अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। इतना तो पढ़ा है ना, यहां से अगर कोई चीज जाती है तो डिवाइड में जाती है। इज दैट क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर पॉइंट हटाऊंगा तो यहां 0 बढ़ जाएगी। और यहां पर मैं आपको एक और नई चीज बताना चाहूंगा कि 10⁻⁻19 है ना, ये ऊपर जाके हो जाएगी 10⁻+19। इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखें कि 10 की पावर नेगेटिव अगर होती है नीचे तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, और अगर नीचे पॉजिटिव होती है और ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाती है। यानी कि अगर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में अगर आप क्या कर रहे हैं, 10 की पावर को सफल कर रहे हैं, ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं या नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, तो आपको उसका साइन चेंज कर देना है। माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना। चलिए मैं यहाँ लेके दे रहा हूँ आगे। अब आपने क्या देखा, यहाँ 10 है, 16 का डिवाइड 10 में तो जाएगा नहीं, तो मैं क्या करूँ, इसके अंदर से एक पावर इसमें निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा 100। और बेटा पावर कितनी रह गई, 18, और अपॉन में क्या था 16। ये हो गया 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। 16 से हमने क्या करा, इसको डिवाइड करा, तो बेटा आंसर आएगा 6.25। तो ये हो गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो ये आपका पहला टॉपिक खत्म होता है, चार्ज एंड यूनिट और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये दोनों चीजें मैंने आपको करा दी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। गुड। इतना कुछ क्लियर करने के बाद अब हम अगले टर्म को जानने की कोशिश करते हैं, और पाते क्या हैं कि सर ज्यादातर चीजों को 2 चीजों में बांटा गया है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं कि किन चीजों के अंदर करंट फ्लो होता है और किन के अंदर नहीं होता है, तो 10th लेवल के हिसाब से हम कह सकते हैं 2 चीजें होती हैं, एक होता है कंडक्टर एंड अदर वन इज इंसुलेटर। कंडक्टर क्या चीजें होती हैं, कंडक्टर बेटा वो चीजें होती हैं, वो वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर से करंट इजीली फ्लो हो सके। जैसे लोहे की कोई चीज हो, अगर मैं उसके यहां पर करंट को टच कर दूं, चार्ज को टच कर दूं, तो मूव करके वो यहां पहुंच जाएगा। लोहे का पेचकस हो, अगर हम उसे बिजली के प्लग से टच करेंगे ना तो करंट लगेगा, करना मत, रिस्की होता है, ठीक है, तो करंट लगेगा। लेकिन अगर वो लकड़ी की चीज है, प्लास्टिक की चीज है, तो करंट फ्लो नहीं करता है। तो जिन चीजों के अंदर करंट फ्लो करता है उन्हें कहा जाता है कंडक्टर, और जिन चीजों के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, मूव नहीं करता है, उन्हें कहा जाता है इंसुलेटर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सारी चीजें जब सर एटम से ही बनी है, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें करंट फ्लो होता है। आयरन है, जितने मेटल है, कॉपर है, उनके अंदर करंट फ्लो होता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता, जैसे रबड़, प्लास्टिक, ड्राईवुड, सूखी लकड़ी, उसमें नहीं होता है। तो ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताऊंगा। इसका कारण होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस से बंधे हुए नहीं है, जो एटम की शेल में नहीं है। मान के चलिए आपके पास कोई मेटल की रॉड है, इसमें बहुत सारे एटम होंगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ऐसे एटम होंगे, ऐसे ऐसे। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन वो इस शेल को छोड़कर बाहर जा चुका है और वो मेटल के सरफेस पे आ गया यहां। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये अब इजीली मूव करेगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आपका करंट भी मूव होता है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है कंडक्टर। इज दैट क्लियर एवरीवन। आगे चलें, समझ में आ गया। क्वेश्चन आ सकता है कि कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो क्यों करता है, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे चलें बेटा। गुड, चलिए अब इसी से रिलेटेड हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, और आप बिल्कुल भी परेशान हो तो बोर्ड से पहले आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा, बस मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर ये क्या होता है, तो सबसे पहले इसका सिंबल आपको जानना होगा। इसका सिंबल होता है V।
फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए आप हमेशा। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो डेफिनेशन बहुत आसान हो जाती है। V बराबर होता है W/Q, यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मैं लिखे भी दे रहा हूं, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन और चार्ज के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सर कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं चार्ज को 1 कर दूं, चार्ज को क्या कर दूं? 1 क्या यूनिट क्या होती है चार्ज की? अभी बताया था, कूलम। चार्ज को क्या कर दूं? 1 कूलम कर दूं, तो जो वर्क डन होगा ना वही क्या होगा? पोटेंशियल बन जाएगा, क्योंकि ये तो आपने 1 कर दिया, ठीक है ना। तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो आप वर्क डन करते हैं ना, वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल। क्या कहलाता है? पोटेंशियल। द वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। इसकी यूनिट क्या होती है? चलो, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल वो होती है बेटा वोल्ट। वोल्ट होती है ऐसा यूनिट। तो अगर मैं यहां पर 1 वोल्ट रखूं, 1 वोल्ट, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। अच्छा, वर्क डन की यूनिट याद है तुम लोगों को? बताओ, 9th क्लास में पढ़ के आए हो? जूल। वेरी गुड। 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। इज दैट क्लियर एवरीवन? 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल बटे 1 कूलम के बराबर होता है। सही है? चलें आगे, समझ में आ रहा है? गुड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां क्लियर हो गया और उसकी यूनिट भी हमारी क्लियर हो गई। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो हम वर्क डन करते हैं वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज दिस? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। वहां हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक ला रहे थे और यहां पर दोनों पॉइंट हमको पता है, बस इतना अंतर है। डेफिनेशन में भी इतना ही चेंज आएगा। द वर्क डन मूव टू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहां दोनों पॉइंट हमको पता होते हैं, वहां पर एक पॉइंट क्या होता है? नॉट डिफाइंड। बस इतना अंतर है। सेम फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W/Q, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। V बराबर क्या हो गया? W/Q। दूसरा क्या है बेटा? V बराबर W/Q हो गया। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। कभी कभी वो क्या करता है? 2 पोटेंशियल दे देगा। वो कहेगा 128 वोल्ट से हम किसी चीज को 110 वोल्ट लेके गए। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर वोल्ट ये वाले लें या ये वाले। बेटा इनका डिफरेंस लेना है। आप लिखेंगे 128 माइनस के 110, यानी V की जगह आप 118 वैल्यू रखेंगे, इतने वोल्ट, 118। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि V बराबर W/Q ही लेना। सेम यूनिट है, सब कुछ सेम है। अब मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा जल्दी से और आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे। पहली क्वांटिटी हमने पढ़ी चार्ज। क्या पढ़ी? चार्ज, जिसका सिंबल क्या था? Q। सिंबल था Q, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के रूप में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो चार्ज आएगा, यानी कि Q इज इक्वल टू किस पर डिपेंड करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन पर, यानी Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं कहूं किसी मेटल से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, कोई मेटल है उससे 5 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, तो कितना चार्ज मूव कर गया होगा? सोच के बताओ। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, Q निकालना है, N की वैल्यू आप 5 दे रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बोलो, कर लोगे इसे? 16 की 5 में मल्टीप्लाई करके और बाकी आप लगा देंगे। और यूनिट लगाना आप ना भूलें, यूनिट लगाना आप ना भूलें। कूलम इसकी यूनिट होती है, सही है। तो यानी कि चार्ज जो होता है उसका सिंबल होता है Q, और यहीं लिखे दे रहा हूं मैं इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट फिर बता रहा हूं मैं, यूनिट होती है कूलम। सही है।
आगे क्या पढ़ा हमने बेटा, आगे हमने जाना था सर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जाना था, पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लो, वो हमने जाना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चलो वही लगा दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस जिसका सिंबल क्या है बेटा V, और V बराबर क्या बताया था अभी, W/Q। V बराबर था W/Q। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, और इसको यूनिट क्या लगाएंगे, वोल्ट। यूनिट क्या लगाएंगे इसको, वोल्ट। अब एक चीज कि सर इसको नापते कैसे, मेजरमेंट का कोई तो इंस्ट्रूमेंट होता होगा, जैसे हवा नापने का होता है ना, वजन नापने का तराजू होता है, भाई किलोग्राम तो हो गई वजन नापने की यूनिट, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्या है जिससे नापते हैं, लंबाई नापने के लिए मीटर यूज करते हैं। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की खासियत होती है कि बीच में क्या बना होता है, V। ठीक है, वोल्ट मीटर यूज करते हैं, वीडियो पे देखो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर। आगे चलते हैं, वोल्ट मीटर इसमें यूज करते हैं। एक चीज याद रखना, जैसे कोई सर्किट है आपका, आगे मैं पढ़ाऊंगा सिंबल किस तरीके से यूज करते हैं। ये सेल का सिंबल होता है, ये प्लस ये माइनस, ये कोई सर्किट है, यहाँ पे आपने बल्ब लगा रखा है एक बढ़िया सा, इसमें वोल्ट मीटर ना हमेशा पैरेलल लगेगा, पैरेलल, ध्यान रखना, सीरीज में नहीं लगेगा, सीरीज में नहीं लगेगा, पैरेलल लगेगा। ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को कैसे अरेंज करते हैं, पैरेलल। देखो इस लाइन की ये वाला पैरेलल है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल अरेंज करा जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? बताइए। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आपको याद रखने, एक तो Q बराबर NE और दूसरा V बराबर हो गया W/Q। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तैयार हो जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। हेलो गाइज, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और जो पहला सवाल है ना, वो देखो क्या है, दिखाई दे रहा है, ये आपका सवाल कि जूल बटे कूलाम ये कितने के बराबर होता है, किस यूनिट के बराबर होगा, बताइए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि V बराबर होता है W/Q। अगर ये W/Q है तो यहां देखो 1 जूल बनेगा और यहां बनेगा 1 कूलाम, और यहां पर क्या लिखोगे, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट यानी कि पहला जो होगा ना, ये हो गया 1 वोल्ट। पहला जो क्वेश्चन है आपका हो गया 1 वोल्ट। इज दैट क्लियर? दूसरा सवाल देखेंगे बेटा, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सब पता है आपको बहुत अच्छे से कि SI यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। यहां पे देखो कितना अच्छे से सवाल को दिया गया, वर्क डन पूछा गया, तो सीधा तरीका है W बराबर लगा दो क्वेश्चन मार्क। W बराबर लगा दिया आपने क्वेश्चन मार्क, W बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। भाई ये तो हमको निकालना है, ये हमको पता नहीं है। आगे मैंने पढ़ा ना, तो आगे जाके आता है चार्ज कितना है, 2 कूलाम, यानी Q की वैल्यू क्या आ गई, 2 कूलाम। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वैल्यू जब भी आप निकालें यूनिट पे विशेष जोर दें। कूलाम लग रहा है तो वो वैल्यू हो गई Q की, जूल लग रहा है तो हो गई वर्क डन की, वोल्ट लग रहा है तो हो गई पोटेंशियल की। इस तरीके से आपको पता करना है। तो यहां पे सवाल क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है आपको 12 वोल्ट। अब इस सवाल को हम आगे करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका, भाई बताइए, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा V बराबर W/Q। V कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। W कितना दे रखा है, पता नहीं। Q कितना है, 2 कूलाम, 2 इधर जाएगा, 12 × 2 = W, यानी कि 24 जूल वर्क डन आ गया इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे जल्दी से क्या है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई। तो वोल्ट कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। एनर्जी आपसे पूछी गई है, सर एनर्जी का तो फॉर्मूला आपने पढ़ाया ही नहीं है, क्या करें। और नीचे कह रखा है ईच कूलाम, चार्ज कितना दे रखा है बेटा, ईच कूलाम, यानी 1 कूलाम। देखो ईच का मतलब होता है 1 कूलाम। दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज विच इज मेक्स अराउंड अ सर्किट। ठीक है, अब सीधी सी बात है, V, E और Q,
याद रखना जो एनर्जी होती है ना वही वर्क डन होता है, और देखा होगा दोनों की यूनिट भी जूल ही होती है। यानी इनडायरेक्टली यहाँ भी क्या पूछा गया बेटा, वर्क डन ही पूछा गया है। तो आपको फॉर्मूला पता है, V बराबर क्या होता है बताओ, W/Q। V कितना दे रखा है 12 वोल्ट, W हमको निकालना है, चार्ज है 1 कूलम, तो वर्क डन क्या आ जाएगा 12 बन जा 12 जूल। इज दैट क्लियर? बताएंगे भैया, क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतने सवाल आपको लगाने हैं, इससे अगली क्लास बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, इसको बेटा बहुत अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाय।